हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना जमाल को ऐसे बता रहा होता है कि अभी तक ना उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस कि सच में उसने कुछ नहीं किया होगा। और जो वो नहीं करना चाहती ना, वो उससे कोई भी नहीं करवा सकता। वो एक बेड़िए जैसी है जो कि किसी के जाल में अभी ना फंस गई है। वो बहुत निकलने की कोशिश कर रही होगी। वो उसकी बिल्कुल भी मिन्नतें नहीं करेगी। वो मतलब ये चाह रही होगी वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए। और उधर ना मरजान सारी चीज़ें वो कर रही थी जो मतलब आतिश बता रहा था। फिर ना आतिश ऐसे जमाल को बोलता है कि हमें कितनी भी कोशिश करनी पड़े जमाल, हमें ना उसको जल्द से जल्द ढूंढना ही पड़ेगा। फिर तभी ना वहाँ पर नज़ीर आ जाता है खाना लेकर मरजान के लिए। तो जैसे वो वहाँ पर खाना लेकर आता है ना, तो जैसे आतिश ने बताया था कि वो कुछ भी खाएगी पिएगी नहीं। तो जैसे ही नज़ीर वहाँ पर बैठता है और वो उसके सामने ना खाना रख देता है। फिर वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और ये लो एक गिलास पानी का पी लो, तुमने कब से पानी नहीं पिया है। तो वो जैसे पानी पिलाने लगता है ना, तो वो अपने शोल्डर से उस गिलास को नीचे गिर देती है। तो ये देखकर ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आने लगता है। तो ये बात सच हो गई है मतलब आतिश की। फिर उसके बाद ना मतलब नज़ीर उठाता है सूप और बोलता है कि चलो थोड़ा सूप पी लो। तो मरजान बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर वो बोलता है कि देखो, मना मत करो, अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना खाना, तो चुप करके ये खाना खा लो और नहीं तो ये सूप पी लो, पियो प्लीज़। तो वो नहीं पीती। वो जैसे उसके फेस के पास लेकर जाता है ना, तो वो फिर से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं पीना है तुम्हारे हाथ से, तुम मुझसे दूर चले जाओ। वो बोलते देखो, मेरे को मना मत करो, चुप करके ये पी लो। पर वो नहीं पीती। फिर हमें दिखाया जाता है ना, मतलब आतिश और जमाल खड़े होते हैं और वहीं पर आ जाती है असली। तो वो बोलती है कि क्या हुआ आतिश, तुम मुझे इस तरीके से यहाँ पर कैसे लेकर आए। तो वो उसका ना ऐसे हाथ पकड़ लेता है ऐसे और बोलता है कि बता मेरे को नज़ीर कहाँ पर है। और इतना सुनते ना वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता, और मेरे को कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और अब नज़ीर कहाँ से आ गया, मुझे क्या पता इस चीज़ के बारे में। बोलता है कि तुमने बहुत चालें चली हैं दोनों ने मिलकर, और तुम्हें तो इस चीज़ के बारे में पता ही होगा कि वो कहाँ पर है। तो बताओ मुझे कहाँ पर है वो, तुम्हें सब पता है कि नज़ीर के बारे में। और मुझे जल्द से जल्द बता दो कि मरजान को तुम लोगों ने कहाँ पर छुपाया है, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। और इतना सुनते ही ना वो ऐसी शॉक हो जाती है और फिर जमाल की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या नज़ीर ने उसको गायब किया है क्या, मरजान को। तो वो बोलता है, जमाल बोलता है कि हाँ। तो वो ना मतलब असली ऐसी शॉक सी हो जाती है, अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे होंगे। तो फिर वो बोलती है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैंने उससे बहुत टाइम से बात नहीं की और मुझे इस चीज़ के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता है। तो ना वो उसको ऐसे पकड़ लेता है आतिश ऐसे गुस्से में, और ना उसको ऐसे उठाकर दूसरी साइड टेबल पर लगा लेता है और बोलता है कि देखो, तुम्हें पता है सब कुछ और मुझे चुपचाप सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या पता है नज़ीर के बारे में। वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता। वो बोलता है कि वैसे भी ये तुम्हें गायब वगैरह करने की एक्सपीरियंस है ही तुम्हें सब कुछ, तो मेरे को बता दो कि मरजान कहाँ पर है, बताओ मुझे। और वो ना ऐसे गुस्से में उसकी तरफ से बात करने लगता है। और जमाल को पता आता है कि अब इसमें असली का कुछ रोल नहीं है और असली को कुछ नहीं पता। वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता आतिश, अगर मेरे को पता होता तो मैं तुम्हें बता देती, और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को सच में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ना वो ऐसे गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि चलो निकलो बाहर यहाँ से। और ना असली उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो फिर से उसको जिस गुस्से से ऐसे बोलता है, निकलो। और ना असली उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देख रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा से गुस्सा आ रहा होता है। फिर असली कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और जो उसके साथ वो आया होता है ना आदमी सा, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर ना वो बोलता है जमाल को कि जमाल, अब मैं ना यहाँ पर अब नहीं रह सकता, हमें हर चीज़ वो तलाशनी होगी जहाँ पर नज़ीर जाता रहता है। हमें कुछ भी करना पड़े, भले इस्तांबुल पूरा का पूरा खंगालना क्यों ना पड़े, हमें ना मरजान को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तो जमाल भी समझ आता है कि अब आतिश को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। और वो ना गुस्से में बाहर चला जाता है। तो जमाल भी ना फिर उसके पीछे ऐसे गुस्से में भागता है। तो फिर ना असली अपनी मॉम के पास जाती है। वो बोलती है कि मतलब इसमें अब हम, मतलब उसकी मॉम बोल रही होती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर उसको हमारे पर शक हो गया तो कहीं हम पर ही ना शक करने लग जाए। वो बोलती है कि माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं हाँ इस चीज़ के बारे में। तो वो बोलती है कि बेटा, मेरे को तो खुद अभी पता चला है इस चीज़ के बारे में कि मरजान के साथ ये सब हो गया, और वैसे भी अच्छा ही हुआ उसके साथ जो भी हुआ। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है। वो बोलती है क्या, वो बोलती है कि नज़ीर ने ना पहली बार कोई अच्छा काम किया है, वो भी डंग का, शुक्र है ले गया मरजान को वो यहाँ से। तो असली ना उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि आप उन लोगों की साइड में हो। वो बोलती है कि तुम्हें पागल हो क्या, तुम मुझे पागल समझती हो।
मुझे पता ही था कि तेरा कोई प्लान है इसमें। फिर बोलती है कि मैं मतलब उनके प्लान्स के बारे में पता लगाना चाहती थी सिर्फ़ कि वो आगे आतिश क्या करता है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना किए और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं हैदर के बेटे को अपने बाहें खोल कर उसको अपना लूँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं हैदर की बेटी को कभी भी अपना नहीं सकती। और अगर हैदर जेल चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी दुश्मनी मेरे साथ ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन तो हैदर हमेशा मेरा रहेगा ही। तभी ना असली अपना फ़ोन निकालती है और किसी को ना कॉल करने लगती है। तो उसकी माँ उसको पूछती है कि किसको कॉल कर रही हो? वो बोलती है कि मैं नज़ीर को कॉल कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। तो नज़ीर फ़ोन नहीं उठाता, तो वो बोलती है कि नज़ीर तो अभी फ़ोन नहीं उठा रहा, तो कैसे पता करें? मुझे ना उसके प्लान्स के बारे में सब कुछ खबर चाहिए माँ, नज़ीर क्या कर रहा है? तो फिर ना उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि हाँ, खबर तो मुझे भी चाहिए। फिर उसके बाद ना वो फ़ोन फिर से करने लग जाती हैं, पर नज़ीर फिर से कोई भी आंसर नहीं करता फ़ोन का। यार मेरे को ना एक बात नहीं समझ आ रही कि मतलब आतिश नज़ीर का फ़ोन क्यों नहीं ऐसे ट्रैक वगैरह कर रहा, उसकी लोकेशन क्यों नहीं चेक कर रहा, राइट? जब उसने उसको वीडियो कॉल की थी तब वो मतलब किसी भी तरीके से उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता था, बट वो ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा? फिर उसके बाद ना ये दोनों घर आ जाते हैं जमाल ढूँढ वगैरह करके, क्योंकि मरजान उनको नहीं मिलती, तो वो रात हो जाती है और वो घर पे आ जाते हैं। तो जैसे वो घर पे आते हैं ना, तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मरजान वहाँ गाँव में जाने से पहले ना वो इयररिंग्स वगैरह पहन रही थी। तो आतिश उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इयररिंग पहना देता हूँ, और आतिश ना बहुत ज़्यादा खुश होता है और आतिश ही उसके लिए ये इयररिंग्स गिफ्ट लेकर आया होता है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि ये इयररिंग्स ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली तुमने इसको मेरे के लिए बाय किए हैं ना, तो इसको पहनना ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मेरे फेवरेट हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता, और तुमने बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहा कि ये तुम्हें पसंद नहीं है। वो बोलती है कि जो भी तुम मेरे लिए लाओगे ना आतिश, वो हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और थैंक यू सो मच। अगर एक पर्सन जिस पर्सन को प्यार करता है ना, तो वो उसके लिए कोई भी चीज़ लाता है, तो आतिश बोलता है ये चीज़ कि वो कोई भी चीज़ उसके लिए लाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल बन जाती है। और वैसे भी ये इयररिंग्स तुम पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये फ्लैशबैक ना से चलता रहता है, क्योंकि मतलब वो आतिश मिस कर रहा होता है ना उसको, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी होते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे आने की वजह से मरजान मेरी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा ऐसे खूबसूरत हो गई है। और मतलब ये दोनों ऐसे देख रहे होते हैं एक तरफ दूसरे की तरफ, और जल्दी से ना मरजान फिर इस ऐसे आतिश को हग कर लेते हैं। भाई मेरे को ना इनके हग और किसियाँ पिसियाँ बहुत क्यूट लगती हैं। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि आतिश को ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ रहा होता है, और वो उसकी इयररिंग ना ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मरजान जल्दी ही ढूंढ लूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा और मेरे लिए वेट कर लो, प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लेना, अभी डरना मत, मैं तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा। और इतना क्या करना, वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मतलब मरजान का। मरजान ना बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश कर रही होती है कि उसके हाथ की रस्सियाँ खुल जाए, पर वो खुलती नहीं है। तो वो बार बार ना ऐसे आतिश को याद कर रही होती है, आतिश आतिश बोल रही होती है और बोल रही होती है कि आतिश प्लीज़ तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। फिर तभी हम देखते हैं कि मतलब जो नज़ीर है ना, वो रात का खाना भी मरजान के लिए लेकर आता है, और वो मरजान के सामने आकर बैठ जाता है। तो वो मरजान को बोलता है कि देखो तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये थोड़ा सा खा लो। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तो ये थोड़ा खा लो। वो बोलती है कि मेरे को नहीं खाना। वो बोलता है कि प्लीज़ थोड़ा खा लो। वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं खा लूँगी, तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं अपने आप अपने हाथों से खा लूँगी। तो वो बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊँगा। तो वो बोलता है कि चलो अपना मुँह खोलो, खाओ इसे। वो बोलती है कि नहीं, और क्या तुम मुझसे डरते हो क्या? तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर बैठूँगी या फिर तुम्हें कुछ कर दूँगी? तो नज़ीर फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी वो चीज़ देख चुका हूँ जो तुमने अभी की है, और तुम वो चीज़ मेरे फेस पर भी देख सकते हो। और वो चीज़ मैंने तब भी देख ली थी जब मैंने आतिश को पहले गायब किया था, और तुमने कैसे हमारे बंदों को मारा था। तो वो शॉक हो जाती है ये सच जानकर कि नज़ीर ने ही आतिश को उस टाइम पर गायब किया था, और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।